डियर स्टूडेंट, डायनामिक प्रोग्रामिंग मल्टी स्टेज ग्राफ का एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक गिवन ग्राफ है जो कि मल्टी स्टेज ग्राफ है। मल्टी स्टेज ग्राफ इसलिए है कि इसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस बनाए हुए हैं। ये हमारा स्टार्ट नोड है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और ये 8 नंबर नोड जो है ये हमारा सिंक है, यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। यहाँ स्टार्ट से सिंक तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है, जो ऑप्टिमल पाथ है, उसको कैलकुलेट करना है। मल्टीग्राफ क्यों है? क्योंकि एक तो डायरेक्टेड है और दूसरा वेट भी गिवन है एजेस के। और आप देखें, हर एक स्टेज पे, मतलब अगर ये स्टेज 1 है तो इस पर सिर्फ एक ही नोड है। स्टेज 2 पर हमारे पास 3 नोड हैं। इनका आगे स्टेज के साथ एजेस तो हैं, लेकिन इन नोड्स के आपस में कोई भी एज नहीं है। इसी तरह इस स्टेज के जो नोड्स हैं, इनका आपस में कोई एज नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से नोड 1 से लेकर नोड 8 तक जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें, इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने टोटल 8 वर्टिक्स हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 कॉलम्स बनाए हैं 1 से लेकर 8 तक। तो इनको मैं वर्टिक्स भी कह सकता हूँ, इनको नोड्स भी कह सकता हूँ। हर एक का वेट गिवन है, हर एक एज का वेट गिवन है। तो वहाँ मैंने उसके वेट को कॉस्ट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये अभी जब ये टेबल फिल करूँगा वहाँ पर आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये डी बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको डेस्टिनेशन भी कह सकते हो कि ये डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमने अब सॉल्व करना है यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। सॉल्व कैसे करते हैं, इनको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ स्टेज 1, ये मेरे पास स्टेज 1 है। इसी तरह ये 3 नोड मेरे पास स्टेज 2 पर हैं, ये 3 नोड्स मेरे पास स्टेज 3 पर हैं, एंड दिस इज़ स्टेज 4। अब इनको आपने सॉल्व करना है। देखें, और सॉल्व कैसे करेंगे, बैकवर्ड पाथ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। तो देखें, जब आप इस स्टेज पर मौजूद हैं, नोड 8 पर आप मौजूद हैं, यहाँ से ऑनवर्ड कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, आप आगे नहीं जा सकते। दिस इज़ द एंडिंग नोड। तो अगर आप इस टेबल को फिल करेंगे तो आप देखें, आप इधर ही मौजूद हैं इसी नोट पर। इस नोट 8 से नोट 8 का जो कॉस्ट है वो कितना है, दैट इज़ 0। तो हम इधर उसकी कॉस्ट में लिख देते हैं 0। और जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, वो भी यही नोड होगा। तो हम इधर यही नोड जो है वही लिख देते हैं कि 8 ही हमारा डेस्टिनेशन होगा। अब इससे पिछला जो स्टेज के नोड्स हैं इनको करना है। आपने नोड 8 कर दिया, अब आपने नोड 7 देखना है। तो आप नोड 7 देखो। नोड 7 पर जब आप मौजूद हैं, ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से फाइनल स्टेज 8 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है जो 7 से 8 तक जाता है, और उसका वेट क्या है हमारे पास, 2। तो आप देखें, इस टेबल में आपने उसका वेट लिख देना है विच इज़ 2। और कहाँ तक ये आपको लेके जाता है, ये एज 8 तक लेके जाता है। तो इधर आपने डेस्टिनेशन में 8 ही लिख देना है। नोट 7 के बाद आप नोट 6 देखो। नोट 6 वो आपके पास एक ही एज है जो 6 से 8 की तरफ जा रहा है, और उसका वेट कितना है, 15। तो 6 पे जो एज है वो वेट उसका कितना है, 15। तो आप देखें, यहाँ नोट 6 का कॉस्ट आप क्या लिखोगे, 15। और ये 15 कॉस्ट आपको कहाँ तक लेकर जा रहा है, डेस्टिनेशन 8 तक आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ डेस्टिनेशन में आपने क्या लिखना है, 8 लिखना। अब आप नोट 5 का देखो। नोट 5 उसका वेट आपके पास 20 है, और कहाँ तक लेकर जा रहा है, नोट 8 तक लेकर जा रहा है। तो 5 से आप स्टार्ट करोगे, 20 आपकी कॉस्ट आएगी, और पहुँचोगे कहाँ पे, 8 पे। तो आप देखें, अगर आप 5 से स्टार्ट करोगे तो आपके 20 कॉस्ट आएगी, और इसको आपने सेव कहाँ पे करना है, डेस्टिनेशन आपको कहाँ तक लेकर जा रहा है, नोट 8 तक। तो ये आपका डेस्टिनेशन
8 आ जाएगा। अब 5 के बाद आपने नोड 4 को चेक करना है। अब 4 देखें, 4 आपको आगे लेकर जाता है 7 नोड तक विद कॉस्ट ऑफ 2। तो आपने 4 से 8 तक जो सिंक है वहाँ तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखना है। तो देखिए आपको टोटल जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 4 से 7 तक तो 2 आएगा, ठीक है। तो 4 से 7 तक 2 और आगे 7 से फिर आपको 2 और चाहिए 8 तक पहुंचने के लिए। तो एक 2 आपको ये चाहिए और एक 2 आपको 4 से 7 तक चाहिए। तो टोटल 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको यहाँ कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 4, और डेस्टिनेशन आपकी कहाँ तक है, 4 से 7 तक। इसी तरह अब आप 3 देखो, 3 आपको 2 वर्टिसेस की तरफ लेकर जा रहा है, 6 की तरफ भी और 5 की तरफ भी। तो अब आप इन दोनों में से मिनिमम कैलकुलेट करोगे। देखें अगर 3 से आप 5 तक जा रहे हो तो कॉस्ट आ रही है 9, लेकिन 5 से ऑनवर्ड 8 तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, 20। तो 9 + 20 इज़ 29। और अगर इस बात को आप फॉलो करो तो 3 से 6 नोड तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, 5। 3 से 6 तक कॉस्ट है 5 और 6 पर आप देखो 15। तो एक तरफ आपके पास जो आ रही है दैट इज़ 20 और एक तरफ आपके पास वैल्यू आ रही है 19। तो मिनिमम आपके पास कौन सा है, मिनिमम आपके पास 19 है। तो आप 3 नोड पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 19 और ये 19 कहाँ से आपके पास आ रहा है, 13 से। अगर आप 7 तक आएंगे तो 17 ये और +2 ये, 17 + 2 इज़ 19। और ये आपको कौन से नोड से मिला है, इस 7 वाले नोड से मिला है 17। तो यहाँ आपने लिख देना है 7। सेम नेक्स्ट इज नोड 2। अगर आप नोड 2 देखो तो ये आपको 4 कॉस्ट पे 5 की तरफ लेकर जा रहा है। तो 4 और 20 तो 24 कॉस्ट आएगा। अगर आप इस पाथ से आओगे तो 8 + 15 इज़ 23। तो यहाँ से 24 और यहाँ से 23, तो मिनिमम इज़ 23। तो हम यहाँ कॉस्ट में क्या लिख देते हैं, हम यहाँ कॉस्ट लिख देते हैं 23। और ये कौन से नोड की तरफ से आ रहा है, दैट इज़ नोड 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं नोड 6। इसी तरह अगर आप नोड 1 को देखो, 1 से आपके पास 3 एजेस हैं, एक 1, 2 और 7। अगर आप इस पाथ से जाओगे 1 से 2 तक तो ये 1 आ जाएगा और 2 ऑनवर्ड आप देखें उसकी कॉस्ट है 23। तो 1 + 23 इज़ 24, एक 24 आ रहा है। अगर आप दूसरा चेक करो 1 से 3 तक कॉस्ट 2, तो दिस 2 + दिस 19 दैट इज़ 21। अगला आप चेक करो 1 से 4 उसका वेट है 7, 1 से 4 तक का है 7 और 4 से ऑनवर्ड फिर कौन सा है 4। तो 7 + 4 इज़ 11। तो मिनिमम आपके पास ये 11 बनता है। तो ये कॉस्ट आपके पास क्या आएगी, 11 आएगी। और ये 11 आपको कहाँ से आया, 1 से 4 की तरफ। तो यहाँ आप डेस्टिनेशन में लिख देंगे 4। तो ये जो गिवन ग्राफ है इस गिवन ग्राफ में आप स्टार्ट से लेके सिंक तक जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है उसका वेट आपके पास टोटल कितना आएगा, वो वेट यहाँ आपके पास गिवन है दैट इज़ 11। अब ये 11 कैसे आएगा, देखें आपने नोड 1 से स्टार्ट करना है, जाना है नोड 4 पे। तो 1 से आपने स्टार्ट करना है, नोड 1 से आपने स्टार्ट किया और कहाँ जाना है, नोड 4 पर। यहाँ 4 पर आप देखें 4 से फिर आप ऑनवर्ड कहाँ जाओगे, 4 से ऑनवर्ड आप नोड 7 तक जाओगे और 7 से आप देखो ऑनवर्ड आप किधर जाओगे, नोड 8 तक जाओगे। तो आप इस पाथ 1, 4, 7 और 8 इस पर देखो आपके पास टोटल क्या वैल्यू बन रही है। तो आप देखिए 1 से 4 7, 4 से 7 आपके पास 2 और 7 से 8 आपके पास 2। तो 7, 2 और 2 अगर आप इसको प्लस करें तो आपके पास एग्जैक्टली यही 11 ही बनता है। तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा फ्रॉम दिस स्टार्ट टू सिंक वो आपके पास ये वाला पाथ है।
इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये आपके पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको मल्टी स्टेज ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।